उत्तरकाशी में धराली आपदा को कवर करते हुए आज मुझे 3 दिन हो गए हैं। तीसरा दिन भी बीत गया है, शाम हो गई है। आपदा को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन धराली हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे हाथ में रिक्वेस्ट करना ही है सरकार से, प्रशासन से कि हमें धराली आप पहुंचाइए ताकि हम वहां का डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स फाइल कर सकें। लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आ पाया कि हम वहां पहुंच सकें। इस बीच यहाँ पर जितने चश्मदीदों से मैं बात कर सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, वो सब ग्राउंड रिपोर्ट्स में फाइल कर रही हूँ। मैं जिस समय यहाँ मौजूद हूँ, देखिए भागीरथी जी मेरे सामने बह रही हैं। शाम का वक्त है, बादल घिर आए हैं और प्राकृतिक दृश्य जो हैं जितने मनोरम हो सकते हैं, उस खूबसूरती के चरम को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। अद्भुत शांति है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कुछ समय के लिए यहाँ रम जाएं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारा मिशन इस वक्त धराली पहुँचने का है कि हमें वहाँ पहुँचना है और एक आबाद शहर, एक जिंदा शहर जो चंद सेकंड्स में ख़त्म हो गया, उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी है। मैं यूँ ही सोच रही थी एक बात कि हम में से सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र से आते हैं, किसी ना किसी का गांव कहीं ना कहीं पर है और हम अपनी आइडेंटिटी को उस जगह से एसोसिएट करते हैं। जी मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ, जी मैं रहता तो दिल्ली में हूँ लेकिन मैं रहने वाला वहाँ का हूँ, जी मेरे दादा नानी वहाँ रहते हैं, जी मेरे पिताजी वहाँ रहे हैं। तो ये हमारी पहचान का एक केंद्र बिंदु होता है कि हम कहाँ से आते हैं। आप सोचिए, धराली में जिनका घर रहा होगा, जिनकी कितनी पीढ़ियां वहाँ पर बसी रही होंगी, जिन्होंने अपने घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब बसाए होंगे, उनके पास आज उनकी पहचान नहीं है। पहचान तो छोड़िए, उनका नामो निशान तक नहीं है और उनका वो नामो निशान बताने वाला तक कोई नहीं है। कल को वो किसी एक कहानियाँ बताएंगे कि हाँ उन्होंने अपना बचपन यहाँ बिताया, वहाँ बताया। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी मिस्ट्री ये बनी हुई है कि धराली में कितने लोग थे, कितने लापता हैं, कितने नहीं रहे और कितनों को बचाया जा सका, उसका एग्जैक्ट नंबर हमारे पास अभी तक नहीं है। तो आज इस रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से मुझे जो पता चला है, मैं उसका एक खाका आपके सामने खींचने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब मैं इस आंखों देखी को समझना शुरू करती हूँ, तो जिस समय ये हादसा धराली में हुआ, उस समय वहाँ पर सोमेश्वर महादेव जो वहाँ के देवता हैं, सोमेश्वर देवता, उनका पूजन चल रहा था और इस पूजन के लिए गांव में विशेष आयोजन भी रखा गया था, जिसको लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी वहाँ तो मेला था, मेले की बात हो रही है। तो जब इस मेले की बात हो रही है तो आपको ये बता दूं कि ध्यानियों का ये होता है, ध्यानियाँ मतलब बेटियाँ जिनका विवाह हो चुका है, तो वो अपने मायके लौट कर आती हैं ख़ास तौर पर इस धार्मिक मेले में शामिल होने के लिए। और जब वो यहाँ पर आई होंगी तो उनके साथ आसपास के गांव के लोग भी मेला देखने आए होंगे, पूजा में शामिल होने के लिए आए होंगे। क्योंकि हमारे गाँव में भी जब देवता पूजे जाते हैं तो आसपास के गाँव के लोग शामिल होने के लिए आते हैं। यानी कि जितने लोग वहाँ अमूमन रहा करते होंगे उससे वो नंबर ज़्यादा रहा होगा। दोपहर का समय था तो लोग कुछ अपने घरों में खाना खाने के लिए लौटे होंगे। लेकिन इतना तय है कि अभी क्योंकि पीक टूरिस्ट सीज़न नहीं है तो वैसी भीड़ नहीं रही होगी जैसी मई जून के महीने में रहती है, लेकिन फिर भी टूरिस्टों का आना जाना, बाज़ार में उनका होना, ये सब रहा होगा। अब प्रशासन के हवाले से देखिए, जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक 60 के आसपास वो लोग लापता बता रहे हैं। लेकिन 30 से ज़्यादा होटल अगर बह गए, 30 से ज़्यादा होटल, सब कुछ ध्वस्त हो गया, तो आप सोचिए कि कितने होम स्टेज बह गए होंगे। अब धराली में रहना, क्योंकि देखिए गंगोत्री या हर्षिल में, अब यहाँ पर देखिए जब आपसे बात कर रही हूँ उसी समय बरसात भी शुरू हो गई है, तो जल्दी इस रिपोर्ट को रैप करने की कोशिश करूँगी। तो धराली में देखिए, आप ये भी समझिए, चश्मदीद जो कह रहे हैं कि अगर 5 अगस्त को धराली के कल्प केदार मंदिर में जो महिलाएँ यज्ञ कर रही थी, उसी के आसपास एक राजनीतिक पार्टी का हवन की बैठक तक हो रही थी और धराली का वो निचला इलाका जो है वहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पूरी तरह से बह चुका है। तो हर्षिल के मुकाबले भी आपको बता दूं कि लोग धराली में रुकना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि धराली में कॉस्ट कंपैरेटिवली कम पड़ती है हर्षिल और गंगोत्री के मुकाबले। तो लोग थोड़ा सा पैसे बचाने के उद्देश्य से भी वहाँ पर रुकते हैं। तो इसलिए इन सब जो मैं आपको सिनेरियोज बता रही हूँ, अगर आप इनको जोड़ कर देखेंगे तो धराली में ठीक ठाक संख्या में लोग रहे होंगे। एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि वहाँ पर कितने लोगों की मौजूदगी रही होगी। अब अगर आप पर्यटकों को भी इसमें शामिल कर लें, जो इधर उधर घूम रहे होंगे, बाज़ार में खाना खाने के लिए रुके होंगे क्योंकि दोपहर का समय था, आसपास फोटोग्राफी के लिए मौजूद होंगे, या जो मज़दूर वहाँ पर काम करने के उद्देश्य से आए होंगे, तो ये 3 कैटेगरी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, जो वहाँ काम करने वाले मज़दूर हैं, और जो टूरिस्ट हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का अगर कार्यक्रम हो रहा था तो आप उसको भी शामिल कर लीजिए। अब क्योंकि गंगोत्री से जाने वाला हाईवे जगह जगह पर बंद है और आज चौथे दिन भी अभी तक जिस समय मैं रिपोर्ट फाइल कर रही हूँ तब तक उसे खोला नहीं जा सका है, तो भटवाड़ी के पास लगभग 100 मीटर का क्षेत्र गंगोत्री नेशनल हाईवे का टूटा हुआ है
और उसके आगे 15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तो फिर पूरी तरह से ध्वस्त है। एक पुल पर काम चल रहा है गंगनानी के आगे, ऐसा लग रहा है कि वो देर शाम तक दुरुस्त हो जाएगा। अब ये सारे रास्ते जो बंद हैं, लोग जहाँ तहाँ अटके हुए हैं। अब जो लोग फंसे होंगे, आप ये समझिए कि गांव के लोग अमूमन क्या करते हैं ऐसे समय पर, वो जंगल के एरिया में निकल जाते हैं कि शायद कोई रास्ता मिल जाए तो हम कहीं पर बच जाएं। तो बहुत से लोग ऐसा हो सकता है, जैसे अगर अभी आप यहाँ सामने भी देख रहे हैं, कई बार लोग इस तरह के रास्तों में भी निकल जाते हैं बचने के लिए, पनाह ढूंढने के लिए, कि डूबने से अच्छा है कि कम से कम ऊंचाई के क्षेत्र में चले जाएं, शायद बच जाएंगे। तो उनका क्या हिसाब किताब है, उनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया है। अब सरकार का प्रचार तंत्र ये बता रहा है कि आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, फायर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम राहत बचाव कार्य कर रही हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है, जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते भी रहे हैं। लेकिन इसमें अभी तक ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो अलग अलग राज्यों के टूरिस्ट हैं, यानी जो गंगोत्री में फंसे हुए थे, जो हर्षिल में थे, उनको वहाँ से निकाला गया है। हमें गुजरात के टूरिस्ट मिले, महाराष्ट्र के टूरिस्ट मिले, कर्नाटका के टूरिस्ट मिले, लेकिन अभी भी कई चश्मदीदों ने यह बताया कि केरला का एक ग्रुप था 20 से 25 लोगों का, जिसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो देखिए, ये जो चश्मदीदों के हवाले से मुझे जानकारियाँ मिल रही हैं, ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। जिन घायलों को बचाकर अस्पताल में ले जाया गया है, उनकी आप इंजरीज़ का हाल देखिए क्या है। कई लोगों के शरीर के भीतर तक मलबा घुस गया, जिनको वहाँ से निकाला गया। और तमाम खबरें छपी हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अस्पतालों में लोग गंभीर सदमे से, चोटों से जूझ रहे हैं। और किस तरह की चोटें आई हैं, मैंने उसकी कुछ डिटेल्स अपने पास नोट की हैं। ब्लंट फोर्स से जो चोट आई है, उसकी वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। फेफड़ों में पानी और कीचड़ भरने से गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। अस्पतालों से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चला है कि डॉक्टर्स ने मरीजों के शरीर के अंदर से गहराई में फंसी मिट्टी और पत्थर तक निकाले हैं। ये है स्टेटस। सोचिए, कई गंभीर रूप से जो मरीज़ प्रभावित हुए हैं वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं, और मेडिकल भाषा में इसे न्यूमोथोरेक्स बताया जाता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टूटी हुई पसलियाँ फेफड़ों में छेद कर देती है और हवा चेस्ट कैविटी में वहाँ पर भर जाती है। कुछ मामलों में तो डॉक्टर्स ये तक देखकर हैरान रह गए कि मरीजों की बॉडी में और उनके लंग्स में घाव के भीतर से रेत और छोटे छोटे पत्थर तक निकले हैं। तो आप सोचिए, ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बयां किया है, मैंने अलग से ये सारा डेटा अपने पास नोट करके इसलिए रखा था कि जिस समय मैं आपके लिए कलेक्टिव रिपोर्ट फाइल करूं, मैं आपको ये सब बता सकूं। और बार बार जब मैं ये कह रही हूँ कि धराली जाना क्यों ज़रूरी है, तो वो इसीलिए ज़रूरी है कि कल को धराली का नाम लेने वाले लोगों की यादों में जो धराली बसा हुआ है वो उनके साथ ही ख़त्म ना हो जाए, तो उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हालांकि शायद ये तुलना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे टिहरी का याद आता है, नई टिहरी और पुरानी टिहरी। जब टिहरी डूबी थी डैम के लिए, जब उस पूरे एरिया का अधिग्रहण किया गया, उस समय के गीत उस टिहरी के बारे में बताते हैं, उस समय की लोक कथाएं उस टिहरी की याद दिलाती हैं, उस समय के लोगों के घरों की तस्वीरें, उनके इंटरव्यूज़ ये बताते हैं कि पुरानी टिहरी क्या थी। लेकिन लोगों ने उन पुरानी बातों को अपनी यादों में, डॉक्यूमेंट्स में जीवित रखा है। और अगर हम धराली तक नहीं पहुंच पाए तो मुझे अफसोस होगा इस बात का कि धराली का वो डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाएगा। इसीलिए अगर आपको इस रिपोर्ट में ऐसा लगा हो कि जो जो बिंदु हमने हाईलाइट किए वो रेलेवेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये सूचना आगे भी पहुँचे। और मैं तो अपने सफ़र पर हूँ, कोशिश मेरी कल के दिन भी जारी रहेगी, या अगर दिल्ली वापस लौटने का समय हो जाता तो हम लौट भी जाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट्स थे वो मैंने करने की कोशिश की। बाकी इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं, आप तक किस तरह की खबरें पहुँच रही हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।